हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बाल विकास के सिद्धांत। ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। कुछ 13 प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे के बारे में। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है डेवलपमेंट। तो ये है कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फर्स्ट इन जनरल वे देन प्रोसीड्स टूवर्ड्स स्पेसिफिक मैनर। क्या बोला जा रहा है? जो डेवलपमेंट है पहले जनरल वे में होता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक मैनर में बढ़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि अ फेटस मूव्स इट्स होल बॉडी बट इज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस वाइल चाइल्ड प्लेज फुटबॉल। क्या बोला जा रहा है? फेटस जो अपने पूरे बॉडी को मूव करा सकता है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब वो चाइल्ड बन जाता है तो वो फुटबॉल खेल सकता है, तो स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या बोला जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, निरंतर है। जन्म से लेकर या कॉन्सेप्शन से लेकर, गर्भधारण से लेकर कब्र तक जब तक पहुंचता है तब तक वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है डेवलपमेंट या ग्रोथ। तो हम लोग देख सकते हैं कि गर्भधारण से लेकर कब्र तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिजेनस मोटिवेशन। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वतः स्फूर्त, खुद से। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा। खुद से प्रेरणा मिले किसी भी चाइल्ड को क्या करने के लिए। एक कैपेसिटी डेवलप होता है जिसमें वो सोच सकता है, काम कर सकता है किसी अलग ढंग से और फील कर सकता है। ये डेवलप होता है। ये डेफिनेशन दिया गया है किसके बेसिस पर? जर्सिल्ड के बेसिस पर। उसे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, यहाँ जहाँ जहाँ ही था वहाँ मैंने सी कर दिया है। तो यहाँ एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब चाइल्ड जब छोटा होता है, इन्फेंसी के स्टेज में होता है, तो वो उसका डेवलपमेंट का लेवल जो है वो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा जो है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए क्रॉल कर रहा है। लेकिन वो जब बड़ा हो गया तो वो बड़े बड़े एक्टिविटीज़ जैसे स्काई डाइविंग ये सब कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिजेनियस मोटिवेशन होने के कारण एक इम्पल्स क्रिएट होता है, प्रेरणा आता है, जिसके कारण बच्चा जो है वो बड़े होके क्या कर सकता है? स्पेशल टास्क कर सकता है सेल्फ मोटिवेशन के बेसिस पर। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है स्वसुधार। स्वसुधार, खुद में कुछ सुधार लाते रहता है इंडिविजुअल अपने पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने अलग अलग बिहेवियर में, हैबिट में क्या लाता है? मॉडिफिकेशन लाता है, चेंजेस लाता है टाइम के अनुसार। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अलग अलग व्यक्ति में विभिन्नता होता है, किस किस बेसिस पर? यहाँ कुछ फिगर्स में एग्जांपल्स देख सकते हैं, कैरिकेचर्स में। कोई पतला है तो कोई मोटा है, कोई सही प्रोसेस से काम नहीं कर पा रहा है, सीटेट क्वालिफाई नहीं किया, कोई मेरे गाइडेंस में आके सीटेट क्वालिफाई कर गया, ये खुश है, ये नाराज़ है। तो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिक विभिन्नता होता है, जिसके कारण डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है। मोस्टली डिफरेंसेस किस में होता है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में, बौद्धिक क्षमता में। बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है, जिसके कारण
ह्यूमन बींग्स में डेवलपमेंट का अलग अलग मापक हो सकता है, अलग अलग पैमाना हो सकता है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ एकीकरण। एकीकरण का मतलब एक करना। क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट दो तरह से होता है, होल से पार्ट्स का भी होता है और पार्ट से होल का भी होता है। मतलब कि अलग अलग मिलके और जो पार्ट्स है वो एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो इसमें इंटीग्रेशन होता है सभी एस्पेक्ट का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखता है, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी तरह के प्रोसेस आते हैं, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, सहसंबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, इंटर डिपेंडेंट भी है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे का क्या बोला जा रहा है? चिल्ड्रेन विथ अबव एवरेज इंटेलिजेंस विल हैव अबव एवरेज फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। जिस बच्चे का इंटेलिजेंस अबव एवरेज है उस बच्चे में हम लोग फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट भी अबव एवरेज देखेंगे। तो अगर किसी बच्चे कोई बच्चा हमेशा बीमार रहता है तो उसका इंटेलिजेंस लो हो सकता है और वो बिलो एवरेज होगा। अगर फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट उसका बिलो एवरेज है तो उसका इंटेलेक्चुअल भी बिलो एवरेज हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न। डेवलपमेंट पैटर्न अनइवन कंटिन्यूअस होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ या सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे हेड जो है, हेड पहले डेवलप होता है, यानी ब्रेन पहले डेवलप होता है, बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी बाद में डेवलप होता है। उसी तरह मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट बाद में होता है, पहले वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अनइवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बोला जा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ अनइवन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, फिर भी उसका रेट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा रेट नहीं रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में। जैसे क्या बोला जा रहा है? ये अर्लियर स्टेज में क्विक होता है और धीरे धीरे इन्फेंसी के स्टेज में क्विक होता है और धीरे धीरे आगे के स्टेज में स्लो डाउन होते जाता है डेवलपमेंट और ग्रोथ। उसी तरह सडन राइज होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का किस स्टेज में? जब प्यूबर्टी को गेन करता है, मतलब एडोलेसेंस एज की तरफ जाना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट वन इज 10th नंबर इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डायरेक्शन का डेवलपमेंट एक तरह का क्या बोल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है हेड से टो, हेड से फुट तक। कैसे? मतलब कि ब्रेन जो है वो पहले डेवलप होगा और बाकी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो बाद में डेवलप होगा, वो बाद में फंक्शन करेंगे। जैसे यहाँ कैरिकेचर में देख सकते हैं, एक बच्चा सोच रहा है पहले, फिर पढ़ाई लिखाई कर रहा है मदर्स वूम में। उसी तरह सेकेंड वन है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसके ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा उल्टा है। इसमें क्या है? इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है वो सेंटर से डेवलप करना शुरू करता है और सेंटर का मतलब स्पाइनल कॉर्ड और बाकी पूरे बॉडी के पेरिफेरी में, यानी कि फिंगर्स उसका बाद में वर्क करता है। जैसे यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं पूरे बॉडी के पार्ट्स में बाद में डेवलप करता है। नंबर 1 में स्पाइनल कॉर्ड और नंबर 2 में आ गया फिंगर्स। फिंगर्स बाद में एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, पहले स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है एक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। डेवलपमेंट का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। होनहार वीरवान के होत है चिकने पात, पता है हम लोगों को।
यानी कि करेंट रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगाएंगे कि उसका मैच्योरिटी लेवल क्या होगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि कैसा वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एंड नॉन लीनियर डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, स्पायरल होता है। किस तरह होता है, कॉर्क स्क्रू की तरह, इस तरह का डिज़ाइन में बढ़ता है। सी advances in her development in a period and then rest इन फॉलोइंग पीरियड। मतलब कुछ टाइम तक डेवलप करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर डेवलप करता है, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। कंटिन्यूअस है लेकिन स्पाइरल है। जैसे कि हम लोग मिड चाइल्डहुड में देख सकते हैं, बच्चा का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन जो है बढ़ता है, उसके बाद फिर वो एडोलेसेंस एज आते आते फिर बढ़ता है, फिर घटता है, इसी तरह आगे चलते रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेवलपमेंट इज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर करता है किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर, किसी पर्सन के डेवलपमेंट के ऊपर। आगे हम एक नेमोनिक्स देख सकते हैं। हो सकता है आपको ये नेमोनिक्स बहुत आसान नहीं लगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेमोनिक्स, जनरल टू स्पेसिफिक कंटिन्यूअस बातें करती है, इंडिजीनियस मोटी अंटी, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए बातों को इंटीग्रेट तथा इंटर रिलेट करके यूनिफॉर्म पैटर्न बनाती है। उनकी बातें अनइवन हो सकती हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना आसान है, जो कि स्पायरल तो रहेगा लेकिन हरा भरा इन्वायरमेंट बनाएगा। देख सकते हैं क्या क्या है इसमें, जो अंडरलाइन किया हुआ है और ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस मोटिवेशन। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ uniformity in pattern of development, principle of uneven development, principle of directional development, principle of prediction, principle of a spiral or non-linear development, principle of development as a joint product of heredity and environment। इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे याद रहता है, जैसे हमको भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस। यूनिवर्सल है और कल्चरल कंटेंट इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कल्चर तो आता है हम लोगों का इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों में इंक्लूड हो, तो कल्चर को हम लोग लीव नहीं कर सकते। तो ये गलत आंसर हो सकता है, मतलब ये सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन गलत है। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइबल, सो इसलिए हम लोगों का सही आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस अगर रहता तो सही होता, लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ बोल रहा है कि कल्चर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट के लिए सही है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करता है, स्पायरल होता है, अभी हम लोग देखें नॉन लीनियर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। बैकवर्ड चला जाता है, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये ऑप्शन हो सकता है। हर इंडिविजुअल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ
टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स, रुकता तो नहीं है डेवलपमेंट, कभी जीवन पर्यंत चलते रहता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हम लोगों का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर है 3rd नंबर, द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो कैसे प्रोसीड करता है सेफेलोकॉर्डल में, हेड से टो। तो सही आंसर हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, मतलब जो स्पाइनल कोड से, जो क्या बोला गया था, स्पाइनल कोड से दूसरे पार्ट्स यानी फिंगर्स की और एक्सट्रीमिटीज़ की और किसको डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, 4 में से 1 होगा, 3 गलत होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, मैचुरेशन और एक्सपीरियंस के इंटरेक्शन से ही होगा, ये श्योर नहीं है, उस पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। दूसरा है एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस डिटरमाइन करेगा डेवलपमेंट को, डिटर्मिनेंट बनेगा, ये सही ऑप्शन हो सकता है। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट से रिलेटेड कभी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करता है, सिर्फ प्रिडिक्ट करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर, एक्सपीरियंस इज सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज 6th एंड लास्ट वन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है, जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ और ऑप्शंस देख सकते हैं, 4th ऑप्शन और 2nd ऑप्शन तो एक ही जैसा, कॉम्प्लेक्स हार्ड एक ही वर्ड लगभग हुआ, सिंपल इजी एक ही वर्ड हुआ लगभग, स्पेसिफिक टू जनरल अपोजिट है। अभी हम लोग पढ़े हैं जनरल टू स्पेसिफिक होता है डेवलपमेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल।